सलाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आफैक्टरिया में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। चलिए अब जानते हैं जीपीएस के बारे में। 1. जीपीएस क्या है? जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह एक नेविगेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट्स के नेटवर्क का उपयोग करके किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करता है। इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में होता है जैसे कि नेविगेशन, माप और ट्रैकिंग। 2. जीपीएस का इतिहास। जीपीएस की शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा की गई थी। ये परियोजना नवस्टा के नाम से शुरू हुई थी और 1993 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई। प्रारंभ में जीपीएस का उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसे नागरिक उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराया गया। 3. जीपीएस कैसे काम करता है? आधारभूत बातें। जीपीएस सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं। आपके जीपीएस डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन या नेविगेशन सिस्टम इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और आपकी सटीक लोकेशन को निर्धारित करता है। 4. सैटेलाइट्स की भूमिका। जीपीएस सिस्टम में कुल 24 सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थित होते हैं। ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और निरंतर अपनी स्थिति और समय की जानकारी भेजते रहते हैं। आपके जीपीएस डिवाइस को कम से कम 4 सैटेलाइट्स से सिग्नल्स की जरूरत होती है ताकि वह आपकी सटीक लोकेशन को ट्रायंगुलेट कर सके। 5. त्रिकोणमिति। आपकी लोकेशन कैसे निर्धारित होती है? जीपीएस सैटेलाइट्स परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं जो बहुत ही सटीक होती हैं। सैटेलाइट्स के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स में समय की जानकारी होती है। आपके जीपीएस डिवाइस इन सिग्नल्स के प्राप्त होने के समय को नोट करता है और सैटेलाइट से अपनी दूरी को गणना करता है। ये दूरी गणना सिग्नल्स के भेजे और प्राप्त होने के समय के अंतर पर आधारित होती है। 6. जीपीएस सिग्नल। समय और दूरी की गणना। जीपीएस सैटेलाइट्स परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं जो बहुत ही सटीक होती हैं। सैटेलाइट्स के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स में समय की जानकारी होती है। आपके जीपीएस डिवाइस इन सिग्नल्स के प्राप्त होने के समय को नोट करता है और सैटेलाइट से अपनी दूरी को गणना करता है। ये दूरी गणना सिग्नल्स के भेजे और प्राप्त होने के समय के अंतर पर आधारित होती है। 7. जीपीएस की सटीकता और त्रुटियां। जीपीएस सिस्टम बहुत सटीक होता है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। इनमें से कुछ कारण हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। वायुमंडलीय स्थितियां। वायुमंडल में बदलाव सिग्नल्स को प्रभावित कर सकते हैं। मल्टीपाथ एरर्स। मल्टीपाथ त्रुटियां। सिग्नल्स का इमारतों, पहाड़ियों और अन्य वस्तुओं से टकराकर वापस आना। सैटेलाइट क्लॉक एरर्स। सैटेलाइट घड़ी की त्रुटियां। हालांकि सैटेलाइट्स में परमाणु घड़ियां होती हैं, लेकिन उनमें भी मामूली त्रुटियां हो सकती हैं। रिसीवर एरर्स। रिसीवर की त्रुटियां। आपके जीपीएस डिवाइस की गणना में त्रुटियां हो सकती हैं। 8. जीपीएस के उपयोग। जीपीएस का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है जैसे नेविगेशन, कारों, जहाजों और विमानों में मार्गदर्शन के लिए। मैपिंग, मापन, मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली में। ट्रैकिंग, वस्तुओं, वाहनों और लोगों को ट्रैक करने के लिए। सर्वेक्षण, भूमि मापन और निर्माण में। इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सेवाओं के लिए सटीक लोकेशन प्रदान करने में। 9. जीपीएस का भविष्य। जीपीएस तकनीक में निरंतर सुधार हो रहा है। नए सैटेलाइट्स के लॉन्च से सिग्नल्स की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा जीपीएस का उपयोग नए क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है जैसे कि ड्रोन नेविगेशन और ऑटोनॉमस व्हीकल्स। तो दोस्तों, ये था जीपीएस के काम करने का तरीका और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।